गफ्फार साहब, ईश्वर आपके फेफड़ों की रक्षा करे। यार क्या ऊर्जा है भाई में। मैं इतनी जोर से सुनाऊं तो अगले साल रावण दहन समिति मेरी स्मृति में ही कराए। सुनील जी शुरू में भाषण दिया करें, बड़े अच्छे थे, हमारे यहाँ आए थे, नहीं रहे। आओ भैया सरपट जी आ जाइए। बहुत बढ़िया कविता सुनाई भाई ने, वंदे मातरम गाऊंगा। ये क्या है कि वीरस के कवि की एक तकनीकी स्थिति रहती है मस्तिष्क की कि उसे तनाव रहता है थोड़ा सा देश के बारे में। हाँ बेटा, क्या वो नींद खुल गई? अच्छा खासा बच्चा सो गया था, पिताजी के साथ आया ना? बहुत अच्छे। चलिए, सब परिवार आए हो या दोनों बाप बेटे ही हो? कभी यहाँ भी बैठ के सोच रहे होंगे कि कार्यक्रम के बाद मैं भी वंदे मातरम गाऊंगा। इस बच्चे की जो नींद खुली है इसके लिए मैं इसके पिता से क्षमा चाहता हूँ। हम इसे दोबारा सुलाने की व्यवस्था कर सकते हैं, एक कवित्री खाली है। बहुत मन के साथ भाई अब्दुल गफ्फार ने पढ़ा और यकीनन बताएं कि मिट्टी का दर्द बोलता है भीतर से। जिस ऊर्जा के साथ वो पढ़ते हैं और जो उनके मन में प्रश्न है उनके लिए मैं उनका सम्मान करता हूँ। आपने बहुत अच्छी तालियां उन्हें दी, लेकिन फिर भी मेरा मन है कि एक बार पूरा सदन उनके शौर्य के लिए, उस उत्साह के लिए जोरदार तालियां बजाकर उनका आभार प्रकट करे। बहुत मन से उन्होंने सुनाया, हाथ ऐसे जोड़ दिया जैसे सोनिया गांधी जोड़ती है सभा में। अब वंदे मातरम का काय का तनाव है और ये सब भी किस लिए तनाव की बात है। बॉर्डर पुलिस ने एक आदमी को पकड़ा आधी रात जाड़े के समय, ललकारा चलते हुए, बोले ए पाकिस्तानी घुसपैठिए। सिपाही ने कहा मैं तुझे गोली मार दूंगा। तो उसने कहा हुजूर हुजूर मैं पाकिस्तानी नहीं हूं, मैं तो भारतीय हूं। तो पुलिस वाले ने कहा कि फौज वाले ने कहा अच्छा भारतीय है तो वंदे मातरम सुना पूरा। तो घुसपैठिया बोला है साहब ये तो नहीं आता। बोले फिर यकीन हो गया तू भारतीय, जा बेटा। ये तो वंदे मातरम की स्थिति है, क्योंकि हम इन्हें मुद्दा नहीं मानते। हमारे यहाँ इन पर बहस होने लगी कि गाया जाए कि न गाया जाए। लेकिन जिस ऊर्जा के साथ उन्होंने पढ़ा, जो हमारे 3 विशेष नाम शेष हैं जिन्हें मुझे पढ़वाना है। चौराहे पर लोग बैठे हैं। महाकवि दिनकर ने कहा था विश्व की सबसे सुंदर स्त्री उर्वशी जब इंद्र के दरबार में थी तो उसने नारद से सुना कि सबसे सुंदर पुरुष इस समय पुरुरवा है जो पृथ्वी पर राज करता है। और सुनते हैं कि उर्वशी के नाचते नाचते पैर कांप गए। इंद्र बहुत रसिया आदमी थे, उन्होंने पकड़ लिया कि लड़की भूल कर गई। उन्होंने कहा जिसके ध्यान में तूने भूल किए जा उसके पास तुझे जीवन बिताना पड़े। उर्वशी पृथ्वी पर आई और पुर्रवा नाम के भारत के सबसे बलशाली राजा जो भगवान राम के वंश में पैदा हुए, उनके साथ जीवन उसने बिताया, जिससे भरत नामक पुत्र हुआ, जिसके नाम हम भारत कहलाए, भारतीय कहलाए। महाकवि दिनकर ने कहा कि कहता है पुर्रवा उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं। उर्वशी, ये न समझे कि कवि सम्मेलन केवल चुटकुलों का नाम है या वाहियात बातों का नाम है। मालवा पर, हाड़ौती पर बहुत सारे आरोप लगते हैं और पत्रकार बैठे हैं। आप सब इसलिए सुने अच्छी बातों को भी कि ये खबर ये ना हो जाए कि ये खबर छापी सुबह के अखबार ने, रात भर नाची नर्तकी अंधों के दरबार में। अच्छी बात पर भी पहुंचे। कहा पुर्रवा ने कि उर्वशी अपने समय का सूर्य हूं मैं, मर्त्य मानव की विजय का तूर्य हूं मैं। अंधतम के भाल पर दीपक जलाता हूं, बादलों के शीश तक चंदन चलाता हूं। पर न जाने बात क्या है, इंद्र का आयुध पुरुष जो झेल सकता है, सिंह से बाहें मिलाकर खेल सकता है। फूल के आगे वही असहाय हो जाता, शक्ति के रहते हुए निरुपाय हो जाता। विद्ध हो जाता सहज बंकिम नयन के बाण से, और जीत लेती रूपसी नारी उसे मुस्कान से। ऐसा रूप का, ऐसा सौंदर्य का प्रभाव है। जितने मन से भाई ने पढ़ा, मैं चाहता हूं कि आदरणीय जगदीश सोलंकी जी तक हम पहुंचे, पंडित विश्वेश्वर शर्मा जी के पार्थिव शरीर में प्राण संचरण हो। ये दोनों लड़कियों धीमे धीमे छू के देख लेना, क्योंकि तुम्हारे छूने से ही लौटेगी। कई बार होता है जब कोई दवाई काम नहीं करती तो डेकाड्रॉन का इंजेक्शन काम करता है, तो ये दोनों डेकाड्रॉन है। लेकिन बहुत अच्छा, बड़े संभल के रहना। आना ये वही व्यक्ति हैं जिनके बारे में किशोर कुमार गाते गाते मर गए कि छोड़ दो अंकल जमाना क्या कहेगा। वो आंचल तो गलत ही लग गया था उसमें। बहुत मन से आपने इस कवि सम्मेलन को सुना है। बलिहारी तो मैं उन लोगों पर हूं जो इतनी देर से 10 बजे से लगातार खड़े हुए हैं और अभी तक खड़े हुए हैं और अभी तक खड़े ही रहेंगे जैसा मुझे लगेगा। तो हो सकता है बैठना भूल जाए कि बैठा कैसे जाता है। पता चला कि पूरा इसी प्रयास में लग रहा है कि भैया इधर बैठ जा। हाँ आइए दोस्तों, ये
इतने सारे कवि और इनमें 2 कवियत्रियां, अभी अन्ना दहलवी बची हैं और 2 कवि बचे हैं। आप यूं समझिए कि 2 डेंगू बचे हैं और चिकनगुनिया 1 बची है। और आप जानते हैं कि जब चिकनगुनिया का प्रभाव प्रारंभ होता है तो अंग अंग दुखने लगता है। मालवा से बेहतर कोई नहीं जानता इसके बारे में। मैं चाहता हूं कि अन्ना दहलवी पहले भी आपके बीच आई थी, भाई अब्दुल गफ्फार ने बहुत प्रभाव छोड़ा है आपके बीच, और उनसे निवेदन है कि वे गीत गजल सुनाएं। पिछले 2 साल पहले जब आई थी और अब जब आई हैं, केवल एक परिवर्तन है कि इस बीच वे पाकिस्तान होकर आई, और तभी के बाद से भारत और पाकिस्तान के रिश्ते सुधरने शुरू हुए। राष्ट्रपति मुशर्रफ तो इतने सम्मोहित हो गए इन्हें सुनकर और देखकर कि वो कश्मीर पर समझौता तक करना चाहते थे। वो तो हिंदी के कवियों के विरोध के कारण इन्हें लौटना पड़ा। उन्होंने कहा कश्मीर दे सकते हैं पर ये नहीं दे सकते, और अगर दे सकते हैं तो दोनों को साथ मांगते हो तो दे सकते हैं। अन्ना दहलवी यहाँ पर हैं, बीच में एक पप्पू बड़े मग्न भाव के साथ चला आ रहा है और सोच रहा है कि जहां से निकला था वहीं घुसूं। बैठ जाओ। देखो 3 बार जगह बदली है बुधवार जी इन्होंने। ये मालवा के आदमी की स्थिति है कि कुल्फी भी खाता है तो हर तरफ से चाट के देखता है। इतना क्या ढूंढ रहे हो, बैठ गए, बैठ जाओ। गजल सुन लीजिएगा, गीत सुन लीजिएगा उनसे, क्योंकि रास रचने के लिए यदि एक मधुबन चाहिए, रूप सजने के लिए यदि एक दर्पण चाहिए, तो समय की बांसुरी की गुनगुनाहट से सजे गीत सुनने के लिए भी गीत सा मन चाहिए। मालवा गीतों का प्रदेश है और इतना समृद्ध है। पग पग रोटी डग डग नीर, मालव धरती गहन गंभीर। मालवा वो है कि जहां पृथ्वी के एक छोटी सी जगह को नाखून से कुरेदती हुई मालविका को देखकर एक दृश्य ऐसा उपजा कि महाकवि कालिदास ने पूरा मालविका अग्निमित्रम लिख दिया। इतने बड़े लोगों की ज़मीन पर हम आज हैं। यहाँ पर जगदीश भाई साहब के गीतों तक हम पहुँचें और पंडित जी तक पहुँचें। एक बहुत खूबसूरत दौर आपने जिया है जिसमें जानी बैरागी ने ऊर्जा लगाई है, सरपट जी ने ऊर्जा लगाई है। सुरेश बैरागी भाई का मन नहीं है लेकिन मेरा उनसे निवेदन है कि वो भी कुछ पंक्तियां जरूर पढ़ें, देश भर में सुनाते हैं। आप अन्ना दहलवी को स्वीकार करें, एक बार जोरदार तालियां बजाकर आप उनका स्वागत करें। अन्ना दहलवी कानपुर से। आप सबको फिर से नमन करती हूँ। पहले क्रम में मुझे वंदना पढ़ने के लिए जो हुक्म दिया गया था, अब मैं अपनी शायरी और गीत से शुरुआत करती हूँ प्रोग्राम की। मैं आपसे बस इतना कहना चाहती हूँ कि जैसे मैं पहले आई थी यहाँ, शायद मुझे कुछ सही से याद नहीं क्या क्या पढ़ा, मगर 2 साल पहले जो मुझे आपने मन दिया था, प्यार दिया था, वही प्यार और मुझे यहाँ खींच के लेके आया है। और वही उम्मीद करती हूँ कि मुझे इस बार भी उन्हीं मोहब्बतों से सुनेंगे, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ। मगर हमारे ये जो भैरू बाबा जिसका नाम रखा गया गफ्फार, बता रहे हैं मैं ही हूँ। इन्होंने कहा कि 2 मारुतियों के बीच में ये ट्रैक्टर रखे हुए हैं।